ज्ञानी लोग मुख्य चाहते हैं साजुज्य मुक्ति, व कर्मी लोग क्या चाहते हैं? इंद्रिय तृप्ति। ये दोनों इच्छा से मुक्त होना। भक्ति में, विशुद्ध भक्ति में ज्ञान और कर्म का कोई स्थान नहीं। विश्व अर्थात निर्विशेष मुक्ति की इच्छा का, व साजुज्य मुक्ति की इच्छा, व भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वासना है इच्छा है, ये दोनों से रहित है विशुद्ध भक्ति। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, केवल अनुकूल भाव से है। अनुकूल्य ना कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल भाव से भगवान की सेवा के मनोभाव है। ऐसा ही तो कहते कि भक्ति का अर्थ क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट से। यहाँ तक कि नारद मुनि कहे कि जैन के न प्रकार न कृष्ण मन निवेश, किसी न किसी उपाय से कृष्ण के चरण में मन को निवेश करना। हाँ, लेकिन हम जो रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु पढ़ेंगे तो वो कहते कि नहीं, जैन के न प्रकार नहीं, अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल भाव से हैं, अनुकूल भाव से दास्य, दास के रूप में, सखा के रूप में, व वात्सल्य रस में माता पिता के रूप में, व इनके गुरुजन के रूप में, या माधुर्य रस में सो किया या पर किया किसी भी, ये है अनुकूल्य न, ये अनुकूल भाव से भगवान के साथ संपर्क को जोड़ना है, संपर्क जोड़ के रखना, ये है भक्ति। कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम है। लेकिन ये भक्ति के मार्ग में हम देखते हैं दो बाधा है। क्या? इंद्रियों की इच्छा, इंद्रियों की पूर्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए भिन्न भिन्न इच्छा, और जो साजुज्य मुक्ति चाहते हैं मायावाद दर्शन में, शून्यवादी मायावादी, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र कहता है कि निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेषवाद शून्यवाद है, शून्यवाद बुद्धिस्ट लोग सब मिल जाएगा, शून्य में मिल गया। हाँ, और मायावाद क्या कहता है? निर्विशेष ज्योति में लीन हो जाना है, ब्रह्मलीन। तो ये दोनों को खंडन करके, हाँ, ये दोनों भक्ति में स्थान नहीं है। इसलिए ज्ञान कर्म दोनों विवर्जित, अनुकूल भाव से भगवान को प्रसन्न करने की जो विधियाँ हैं, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, किसी भी उपाय से भगवान को प्रसन्न करने की जो रीति है, उसी को भक्ति कहते हैं। अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम, उत्तम भक्ति इसे कहा जाता है। इसलिए उत्तम भक्ति के मार्ग में ये जो बाधक है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, साजुज्य मुक्ति की इच्छाएं, ये बाधक है। हैं? जब तक हम प्रभुपाद जी का, जब तक तुम काम वासना संपूर्ण रूप में कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त नहीं होगे तो भगवत धाम में नहीं प्रवेश कर सकते। हैं? कोई मिलिट्री फोर्स लेके मार्चिंग करके गोलोक वृंदावन पहुंच जाएगा, बोला कि सबसे बड़ा मिलिट्री आर्मी बनाऊंगा और मार्चिंग करके जाऊंगा। है? जैसे बड़ा बड़ा सो दिग्विजय वीर सो आए धरा पर हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर द ग्रेट सो आए, बड़े बड़े योद्धा पूरा विश्व में, विश्व का युद्ध करने के, इसको अपना अध्ययस्त करना चाहे, ऐसा कोई वीर निकला क्योंकि आध्यात्मिक जगत में अपने बाहुबल से जीत लेगा, ये संभव नहीं है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, उस परम धाम को प्राप्त करने के लिए आपको ये समस्त भौतिक इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा। हैं? तो ये भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए कौन हमको सहायता करेगा? किसकी कृपा से भौतिक इच्छा नष्ट होंगे? नृसिंह देव इसलिए हैं, उग्रवीरंग महाविष्णु। ये भी भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु तत्व में कोई भेद नहीं देखा जाता विष्णु में।